नमस्कार, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। इस बीच में कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई, कुछ की परीक्षाएं हो रही हैं और कुछ वैकेंसी आने वाली भी है। ऐसे में कई सारे प्रश्न अभी भी आपके सबके दिमाग में आ रहे हैं और बच्चे पूछते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऐसी एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी कितना ज़रूरी है। तो पीएचडी की क्या अनिवार्यता है या नहीं है, पीएचडी का क्या वेटेज होगा, पीएचडी होने का कितना फ़र्क पड़ता है, आज के वीडियो में हम आपसे इन सभी टॉपिक पर बात करेंगे। पहली बात तो यदि आप किसी कमीशन के थ्रू एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, किसी कमीशन के थ्रू यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस फॉर्म में बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो लिखा रहता है और मुझे लगता है लगभग सभी कमीशन में ये क्लियर है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है वो है आपके सब्जेक्ट से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके साथ साथ आप नेट क्वालिफाई हो। पीएचडी होना अनिवार्य नहीं कहीं लिखा गया है। और मैं ये भी बता दूं कि वहाँ कमीशन से के थ्रू जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वहाँ पीएचडी के लिए फ़िलहाल अभी तक कोई वेटेज नहीं है, हो सकता है भविष्य में हो, ऐसी भी पूरी संभावना है। जिस तरीके से प्रणाली बदल रही है, पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, उसमें ये भी हो सकता है कि पीएचडी का क्या महत्व है, पीएचडी के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेटेज आपको कमीशन के थ्रू भी एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उसमें दिया जाए, ऐसी संभावना है। क्योंकि यूपी का जो यूपीजेडीसी का आयोग है वो स्क्रीनिंग के बाद आपके सभी मार्कशीट सभी जो है वो देखता है। हालांकि वो वेटेज बहुत कम होता है जिसका प्रभाव आपके रिटन एग्जाम पर नहीं पड़ता है, आपके इंटरव्यू पर नहीं बहुत ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वहाँ फिर भी आपकी ये सारी क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ तक कि आप जब टीजीटी और पीजीटी पे देते हो तो वहाँ भी इसकी वैल्यू होती है। तो हालांकि वो मैं फिर कहूँगी वो वैल्यू जो है अभी बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा को प्रभावित नहीं कर पाती है, लेकिन आगे आने वाले भविष्य में ऐसा संभावना है कि इसकी वेटेज बढ़ जाए। दूसरी बात मैं कहूँगी, जो परीक्षाएं आप यूनिवर्सिटी के थ्रू जो भी वैकेंसी निकलती है और लगभग सभी यूनिवर्सिटी के थ्रू वहाँ भी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो भी आपका अभी तक बस पीजी प्लस नेट ही है, लेकिन वहाँ आपके पीएचडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है क्योंकि वहाँ पीएचडी का वेटेज है और वेटेज ही नहीं है, भारी भरकम वेटेज है। 20 से 30 नंबर जो है वो पीएचडी करने पर आपको मिलते हैं। वहाँ के स्क्रीनिंग जो स्क्रीनिंग होती है, एपीआई जो बनती है, उस एपीआई में वहाँ पे आपको पीएचडी का इससे ज़्यादा वेटेज किसी का नहीं होता है, पीएचडी से ज़्यादा वेटेज वहाँ आपको पीएचडी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। यहाँ तक कि मैं ये भी कह सकती हूँ यदि पीएचडी नहीं है, आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बाहर ही कर दिया जाएगा, बड़ी मुश्किल से आप स्क्रीनिंग के अंदर आ सकते हैं, अदरवाइज आप बाहर हो जाते हैं, इतना महत्व हो जाता है वहाँ पीएचडी का। तो पीएचडी का होना आपको नुकसान तो नहीं करेगा, पीएचडी करना आपको लाभ ही दे सकता है। इसलिए मैं बच्चों से कहती हूँ यदि आप नेट क्वालिफाई कर चुके हो तो जेआरएफ के लिए भी तैयारी करो, लेकिन यदि कहीं पीएचडी में एनरोल हो सकते हो तो एनरोल हो लो, क्योंकि आप जिस फील्ड में जा रहे हो ना, जिस असिस्टेंट प्रोफेसर के जिस फील्ड में जा रहे हो वहाँ आपको नौकरी पाने के बाद भी पीएचडी करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। आपके प्रमोशन के लिए, जो फर्स्ट प्रमोशन है उसके लिए भी पीएचडी करना जरूरी हो जाता है। तो पीएचडी से आप भाग नहीं सकते, पीएचडी से आप हट नहीं सकते, पीएचडी आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट तो है। तो नेट कर लिया है, जेआरएफ की तैयारी करते रहिए, कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। पीएचडी में यदि कहीं एनरोल हो सकते हैं तो पीएचडी में एनरोल जरूर हो जाइए। और पीएचडी में एनरोल कैसे होना है, क्या सावधानी रखनी है, सिनॉप्सिस कैसे होने चाहिए, तैयारी कैसे करनी है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इन सब पर मैं बात करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और भी यदि आपके पीएचडी से रिलेटेड कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी बात करेंगे, पीएचडी के वीडियो में जो भी बात करेंगे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।